क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध अमेरिका बनाम रूस में तब्दील होने के कगार पर पहुंच गया है? अगर अमेरिका और रूस आमने सामने आए तो कौन भारी पड़ेगा? कुछ इसी तरह के सवाल रूस से लेकर अमेरिका तक के लोग पूछ रहे हैं। हर कोई इस यक्ष प्रश्न का जवाब चाहता है कि युद्ध में विनर कौन होगा, रूस या अमेरिका? इसका जवाब जानने के लिए अमेरिका में एक सर्वे किया गया और अमेरिकियों ने जो जवाब दिया वो बेहद हैरत अंगेज है। इतना हैरत अंगेज कि पूरे अमेरिका में ये चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसा भी क्या हो सकता है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, पुतिन की विनर फ्लीट, अमेरिका की डिफीट। 70% अमेरिकियों ने माना रूस एटमी अटैक करेगा। 50% अमेरिकियों ने माना पुतिन एटमी युद्ध जीतेंगे। 30% अमेरिकियों ने माना रूस नया सुपर पावर बना। 99% अमेरिकियों ने माना रूस दुश्मन नंबर 1। जिस खतरे को प्रेसिडेंट जो बाइडेन जाहिर कर रहे थे, जिस डर से अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन आगाह कर रहा था, जिस युद्ध की भविष्यवाणी वेस्ट कंट्री के थिंक टैंक कर रहे थे, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुपर पावर अमेरिका को यकीन हो चुका है कि यूक्रेन के बाद रूस का टारगेट अमेरिका है। प्रेसिडेंट पुतिन की धमकियां इसकी तस्दीक करती हैं। सर्गेई लावरोव का चैलेंज इसका पुख्ता प्रमाण है। क्रेमलिन की तरफ से दनादन किए जा रहे न्यूक्लियर टेस्ट इसकी गारंटी है। रूस ने अपनी महाविनाशक मिसाइल सैटर्न के लेटेस्ट वर्जन का ट्रेलर रिलीज किया है। इस विनाशकारी हथियार की टेस्टिंग की टाइमिंग फिक्स कर दी गई है। सैटर्न 2 के टेस्टिंग ग्राउंड तक आपको ले चलें, उससे पहले अमेरिका रूस का टकराव किस हद तक पहुंच चुका है वो जानिए। ये रूस का सरकारी न्यूज चैनल है, जिस पर व्लादिमीर सोलोवियोव जो कह रहे हैं उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूसी सरकारी चैनल पर अमेरिका रूस के परमाणु युद्ध का फैसला सुनाया गया। अगर नाटो सेना ने रूस पर परमाणु युद्ध थोपने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होंगे। मुमकिन है इस युद्ध के बाद अमेरिका में सिर्फ म्यूटेंट बचे। ये युद्ध विश्व इतिहास का सबसे भयानक खूनी संघर्ष होगा। Украина сейчас возьмет, бабахнет, попадет по одной из наших ядерных станций. व्लादिमीर सोलोवियोव कौन है? क्या इनकी धमकी को नजरअंदाज किया जा सकता है? कतई नहीं। सोलोवियोव को रूस में प्रेसिडेंट पुतिन की आवाज कहा जाता है। मोस्ट पावरफुल लीडर के भरोसेमंद सोलोवियोव रूस 1 चैनल की सबसे नामचीन हस्ती हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी तस्वीरें खास मौके पर देखी जा सकती हैं। यानी ये बातें कोरी चेतावनी नहीं है। रूस ने अमेरिका के खिलाफ एटमी युद्ध की रिहर्सल शुरू कर सोलोवियोव के बयान को पुख्ता कर दिया है। सैटर्न 2 इसी कड़ी का हिस्सा है। इस मिसाइल को नेटो फोर्स शैतान का नाम देती है। रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट से पहले इंग्लैंड में वार्निंग रिलीज की गई है। जापान के कामचटका क्षेत्र के पर्यटकों और निवासियों को मिसाइल टेस्ट से आगाह किया गया है। 8 से 10 जून के बीच रूस प्लेसेटेस कोस्मोड्रोम मिसाइल टेस्टिंग रेंज में धमाका कर सकता है, जिस देश के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों का सबसे बड़ा गोदाम है। जिसकी सेना के पास सबसे विध्वंसकारी एटम बम है, वो युद्ध के बीच में किसी नई एटमी मिसाइल का टेस्ट क्यों कर रहा है? क्यों पुतिन की रॉकेट फोर्स ने सैटर्न 2 की टेस्टिंग में पूरी ताकत झोंक रखी है? क्या इसे समझना मुश्किल है? एक बार में 15 न्यूक्लियर वॉरहेड बरसाने वाली मिसाइल की जरूरत अचानक ही तो नहीं हुई। सैटर्न 2 की डिमांड रूस के टॉप कमांडर्स ने की है। ये डिमांड अमेरिका में हुए एक सर्वे के बाद की गई है। अमेरिका और रूस में हुए लेटेस्ट सर्वे न्यूक्लियर युद्ध का सिग्नल दे रहे हैं।
अमेरिका और रूस में सीधे युद्ध की अटकलों के बीच 49% रूसी नागरिकों ने माना है कि टकराव न्यूक्लियर होगा। 7% लोगों ने युद्ध को पारंपरिक हथियारों से लड़े जाने की बात कही है। वहीं 44% ने डायरेक्ट युद्ध की नौबत नहीं आने का अनुमान लगाया है। यही सर्वे जब अमेरिका में किया गया तो नतीजे दिल दहलाने वाले आए। 70% अमेरिकियों ने माना कि युद्ध के हालात में रूस पहले एटमी अटैक करेगा। 30% अमेरिकियों ने माना रूस यूक्रेन को पीटकर नया सुपर पावर बन चुका है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा युद्ध के नतीजे का है, जिसमें आधे अमेरिकी रूस की जीत का अनुमान लगा रहे हैं। मगर अमेरिकी थिंक टैंक इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं रखते। सुपर पावर को कम आंकने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि उसे रूस को परास्त करने के लिए एटम बमों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूरोप में लगभग 1 लाख अमेरिकी सैनिक हैं। पुर्तगाल से लिथुआनिया तक 19 देशों में इनकी तैनाती है। इनके साथ 30 देशों की नेटो फोर्स ने रूस को घेर रखा है। काला सागर से प्रशांत महासागर तक यूएस नेवी की घेरेबंदी है। जरूरत पड़ी तो अमेरिका रूस को एटम बम से भी दहलाने की ताकत रखता है, जिसके लिए ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। यूरोप में सुपर पावर के 5 न्यूक्लियर बेस हैं। नेटो के पूर्व महासचिव एंडर्स फोग रासमुसेन भी यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सुपर पावर का पलड़ा एटमी युद्ध में भारी है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन जैसे छोटे से देश को 100 दिन बाद भी पूरी तरह नहीं जीत पाई। फोग ये भी मानते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो फोर्स ज्वाइन करने के बाद रूस की हालत पतली हो जाएगी। इस मिशन में अड़ंगा लगा रहा तुर्की कहीं का नहीं रहने वाला। तुर्की को नॉर्डिक कंट्री से पंगा लेना उसकी नेटो से विदाई का सबब भी बन सकता है। एर्दोआन का नेटो में फूट डालने का प्लान पूरी तरह से एक्सपोज्ड होने के करीब है। हालांकि रूस अमेरिका में बैलेंस बनाने की तिकड़म भी महायुद्ध का ग्राउंड तैयार कर रही है। तुर्की यूरोपीय यूनियन से रूस की दुश्मनी को कैश करने में लगा है, लेकिन ये कोशिशें अब तक कामयाब नहीं रही हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सऊदी अरब विजिट से खाड़ी मुल्कों में तुर्की की डिप्लोमेसी पर फ्लॉप होने का ठप्पा लग चुका है। जो बाइडेन की सऊदी विजिट्स की डेट का जल्द ऐलान होगा। मतलब ये कि सुपर पावर अपने पुराने साथियों को जोड़ने के मिशन में जुट गया है। रूस से किसी तरह की टक्कर से पहले हर मोर्चे पर किलेबंदी जारी है। युद्ध चाहे पारंपरिक हथियार से लड़ा जाए या महाविनाशकारी हथियार से, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन को अब किसी भी फैसले से पहले 100 दफा सोचने की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।